बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। DGISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में बॉर्डर की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक बदतरीन सैलाब और इमदादी कामों में फॉर्मेशन की कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कोर कमांडर को सैलाब की सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई है। शुरका ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और मदद के लिए हर मुमकिन ताउन और इमदाद करने का इजहार किया है। आर्मी चीफ ने मुसीबत ज़दा लोगों तक पहुंचने और उनकी मुश्किलात को कम करने पर फॉर्मेशन की तारीफ की। DGISPR ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ ने आर्मी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जानिब से मुतासरीन के इलाज और खिदमात की तारीफ की। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरा इलाकों में वबा के फैलाव को रोकने से मुतालिक भी पाक फौज के किरदार की तारीफ की, जबकि आर्मी चीफ ने हंगामी बुनियादों पर मवासलाती निज़ाम को बहाल करने पर आर्मी इंजीनियर्स FWO को भी सराहा है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि सैलाब मुतासरीन की बहाली यकीनी बनाई जाएगी, जबकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सरहदों पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के पेशावराना उमूर का भी जायजा लिया गया। कोर कमांडर ने इस अज़्म का इजहार किया है कि दहशतगर्दी को किसी सूरत दोबारा नहीं पनपने दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बताएं, कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक ने मुल्तान को सरसब्ज़-ओ-शदाब बनाने के लिए कमर कस ली है। मॉनसून शजरकारी मुहिम का दायरा कार तमाम महकमों तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक की ज़ेर सदारत डिविजनल जंगलात कमेटी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि तमाम सूबे ज़िले महकमे बढ़ चढ़कर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। ज़िले इंतजामिया मुल्तान को शहर की दाखिली सड़कों पर बड़े पैमाने पर शजरकारी करे, जबकि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ज़ेरे कंट्रोल सड़कों पर शजरकारी करे। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन PHA के साथ प्लान करके शजरकारी मुहिम का आगाज करे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल शजरकारी मुहिम में लगाए गए पौधों के बारे ऑडिट करवाया जाएगा। शजरकारी में मतलूबा नताइज न होने की सूरत में मुतल्लिका महकमों का ऑडिट किया जाएगा। महकमा जंगलात के अलावा ज़िला इंतजामिया महकमे अस खुद भी शजरकारी करेंगे। मकसद सिर्फ पौधे लगाना नहीं है, बल्कि उनकी हिफाजत के लिए मौजूद मैकेनिज्म से फ़ायदा उठाना भी है। आमिर खटक ने कहा कि डिवीजन के सरकारी स्कूलों अस्पतालों में पौधे लगाए जाएंगे। कुम्हारावाला चौक के मैदान पर रेत निकलवाकर जरखेज मिट्टी डालकर पौधे लगाए जाएं, जबकि नस्ल नौ की बका का मसला है। मुहिम से बढ़कर कार खैर समझ कर काम करें। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि डिवीजन में शजरकारी मुहिम के दौरान 16,48,000 पौधे लगाने का टारगेट फिक्स किया गया। महकमे सेहत एजुकेशन को फ्री पौधे फराहम किए गए हैं। आपको बताएं कि कायम मकाम डायरेक्टर जनरल MDA अमजद शुएब खान तरीन का MDA के जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मकामात का विजिट किया गया। डायरेक्टर जनरल MDA ने चौक कुम्हारावाला की रीडिजाइनिंग के काम का जायजा लिया और मौका पर अहकामात जारी किए। उन्होंने चौक पर ट्रैफिक बहाव का भी मुशाहिदा किया और मौका पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से भी चौक पर ट्रैफिक बहाव कंट्रोल करने वाली तजावीज़ ली। उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग MDA अली माजिद को हिदायत दी है कि रोड की तमाम तर डिजाइनिंग चौक पर ड्यूटी देने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और इंजीनियर की मुशावरत से की जाए। चौक की डिजाइनिंग के काम को मुकम्मल करने से पहले मुकम्मल तौर पर सर्वे भी किया जाए। एडिशनल IG पुलिस डॉक्टर एहसान सादिक की हिदायत पर जनूबी पंजाब में मंशियात फरोशों के खिलाफ 2 हफ्तों के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जनूबी पंजाब के तमाम अजला रोजाना की बुनियाद पर कारकर्दगी रिपोर्ट भी भेज रहे हैं। अब तक 350 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मजीद कार्रवाइयां भी जारी हैं। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर महकमा सोशल वेलफेयर का नशे के आदी अफराद और मरीजों के लिए पंजाब का बेहतरीन इदारा है। नशे के आदी अफराद को पकड़कर उनकी बहाली के लिए ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर भिजवाया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट साउथ पंजाब चौधरी मोहम्मद सलीम ने बतौर मेहमान खुसूसी सेमिनार बराए मंशियात से बहाली के मौका पर मतीसल रोड पर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर चौक सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स मुल्तान में किया। इस मौका पर डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान सलीम रजा शाह ने खिताब करते हुए कहा कि महकमा सोशल वेलफेयर मुल्तान डिवीजन की तरफ से नशे के आदी अफराद की नशे से निजात और बहाली के लिए महकमा पुलिस के साथ
मिलकर मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। दीगर मुकर्रीन जिनमें डॉक्टर मारिया अनवर खान, हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी, नमल यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस, डॉक्टर नसीम इकबाल, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, मैडम नादिया इकबाल, इंस्पेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स, मैडम ज़हरा सज्जाद सैदी, मेंबर एडवाइजरी कमेटी, उस्मा अमीन साइकोलॉजिस्ट ने भी खिताब किया। मुल्तान में मैप्को के डिप्टी डायरेक्टर डिमांड फॉरकास्टिंग मिराट इंजीनियर मियां कैसर अब्बास ने मलेशिया की जानिब से ऑनलाइन मुनक़िदा पायदार तवानाई के निज़ाम सस्टेनेबल एनर्जी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में नुमाया कामयाबी हासिल की। मलेशियन हाई कमीशन के कौंसल जनरल ने इंजीनियर मियां कैसर अब्बास को 26 सितंबर को सिफारत खाने में मुनक़िदा ख़ुसूसी तकरीब में नुमाया पोजीशन हासिल करने पर सर्टिफिकेट से भी नवाजा और उन्हें मुबारकबाद पेश की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैप्को इंजीनियर मेहर अलायर भरवाना ने मज़कूरा ट्रेनिंग के लिए डिप्टी डायरेक्टर डिमांड फॉरकास्टिंग मिराड इंजीनियर मियां कैसर अब्बास को मुंतखब किया था। पायदार तवानाई के निज़ाम के मौजू पर मुनक़िदा ट्रेनिंग में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के पावर सेक्टर के इंजीनियर्स ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्तान के मकामी होटल में स्टूडेंट काउंसिल के हवाले से 3 दिन की ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद स्टूडेंट को लीडरशिप स्किल दिए जा सके ताकि वो स्टूडेंट काउंसिल की जिम्मेदारियों को समझकर अपने फराइज़ मनसबी बाखूबी सर अंजाम दे सकें। वीनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी साउथ पंजाब एजुकेशन डॉक्टर एहतशाम अनवर, प्रोग्राम एसोसिएट अली अब्बास ने इस ट्रेनिंग की ज़रूरत और अहमियत पर बातचीत की। स्टूडेंट्स काउंसिल की अहमियत पे तो बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है। अगर मैं ये कहूँ कि मुल्क का निज़ाम ही इनके हाथों में जाने वाला तो शायद वो भी गलत ना हो। यही वो बच्चे हैं जिन्होंने कल शहरी बन के अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं। इन्हीं में से डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, लीडर्स बनेंगे, फ़ौजी ऑफिसर्स बनेंगे, सिविल ऑफिसर्स बनेंगे। तो अगर हम इनकी आज से ही तैयारी शुरू करेंगे तो कल को ये उस किरदार के लिए तैयार हो सकेंगे और फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जहाँ पे आज है इससे भी बेहतर जगह पे इन बच्चों की मेहनत की बदौलत पहुँचेगा। देखिए, स्कूलों के जो एक बुनियादी किरदार होता है वो तालीम के साथ साथ तरबियत भी होता है। बदकिस्मती से हमारे तालीमी निज़ाम जो है सिर्फ डिग्रियाँ बांटने पर लगे हुए हैं और तालीम के अलावा किसी चीज़ पर फोकस नहीं करते। तो तरबियत करना, किरदार साजी करना, फ्यूचर के रोल्स के लिए तैयार करना भी स्कूलों की जिम्मेदारी होती है। आज से पहले अगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई तो हम उस पर शर्मिंदा भी हैं और हमने इसकी शुरुआत भी कर दी है। इवेंट की इसलिए ज़रूरत महसूस हमें हुई है कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम या यकजहती निसाब जो है उसके लिए लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन और स्पेशली जो हमारे साउथ पंजाब के बच्चों के अंदर जो स्कूल रेडीनेस का एक फुकदान है उसको एम्पावर करने के लिए UNFPA की फंडिंग से एमिंग चेंज फॉर टुमारो ने एक प्रोग्राम साउथ पंजाब गवर्नमेंट के साथ डिज़ाइन किया है और इसके अंदर हमने इनको टीचर्स को ट्रेन किया है। अब इसके बाद ट्रांसजेंडर इनका जो ट्रांस एजुकेशन का प्रोजेक्ट है वो एक फ्लैगशिप एशिया का प्रोजेक्ट है जिसमें हमने ट्रांसजेंडर्स की ट्रेनिंग कराई है और उसके बाद स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट्स जो पूरे 11 अजला से सेलेक्ट होकर यहाँ पे पहुँचे हैं ताकि उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स और लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के तहत उनके अंदर इन्हांसमेंट आए। जी, 3 दिन पहले हम यहाँ आए थे ट्रेनिंग के लिए, तो हम बहुत मुख्तलिफ थे। हमारा कॉन्फिडेंट लेवल बहुत कम था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉन्फिडेंट में इजाफा हुआ है। हमने ख़ुद को बदलना है, हम ही इस कौम की मुस्तकबिल है। हमने ख़ुद को बदलना है। हम बदलेंगे, माशरे का एक फ़र्द बदलेगा तो वही माशरे को बदलेगा। हमें ख़ुद को बदलना है, ख़ुद को हमने ऊपर उठाना है, अपनी कौम को, अपने मुल्क को ऊपर उठाना है। तो मैं कहूँगा, मैसेज दूँगा कि हमें चाहिए मेहनत करें, आगे बढ़ें, जो बनना है बन के दिखाएं, लीडर बनना है, स्कॉलर बनना है, बन के दिखाएं। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब पॉसिबल है, बस सिर्फ मेहनत शर्त है। ज़िला इंतजामिया और महकमा फूड की जानिब से गुज़िश्ता रात गए गंदम स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अहमद जावेद ने खानेवार रोड पर निजी गोदाम पर छापा मारा और ट्रॉलर पर सिंध स्मगल होने वाली 50 किलो की 3000 बोरियां बरामद कर ली गई। इस मौके पर गंदम से भरी गाड़ी भी कब्जे में लेकर गोदाम भी सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान गंदम स्मगलिंग माफिया के सरगना राना सुल्तान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अहमद जावेद ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टो की हिदायत पर जिले की सख्त नाकाबंदी जारी है, जबकि सरकारी कोटे में खुर्द-बुर्द करने वाले फ्लोर मिल्स का लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे। अहमद जावेद ने कहा कि जिला में आने आटे की 50 से जायद होलसेल पॉइंट्स मुकम्मल फाल हैं। आपको बताएं कि कायम मकाम डायरेक्टर जनरल MDA अमजद शुएब खान तरीन के अहकामात
पर MDA इन्फोर्समेंट टीम की तजावुजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इन्फोर्समेंट टीम ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चौक कुमारावाला के अतराफ में तजावुजात खत्म करवा के भारी मिकदार में सामान कब्जे में लेकर चौक को क्लियर करवा दिया, जबकि कब्जा माफिया को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इन्फोर्समेंट टीम ने चौक कुमारावाला से MA जिना रोड नंगाना चौक तक रोड के दोनों अतराफ कर तजावुजात को खत्म करा के सामान कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट मोहम्मद अशरफ ने की। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सफाई बारे नई हिकमत अमली को भरपूर अवामी पसदारी मिल रही है। यूनियन कौंसलों में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन के आगाज से कच्ची गलियों और पसमानदा इलाकों की किस्मत भी जाग उठी है। खुसूसी सफाई ऑपरेशन के दौरान यूनियन कौंसिल 41 की कच्ची आबादियों के मकीन अपने एरिया में सफाई देखकर इंतहाई खुश नजर आए और कंपनी वर्कर से इस्तफसार करते हुए कहा कि क्या इस इलाके में कोई वजीर आ रहा है। CEO मोहम्मद फारूक टोगर ने सफाई मुआयने के मौके पर इलाका मकीनों से मुलाकात की और एक स्पेशल पर्सन से भी मिले और उसके साथ जमीन पर बैठकर उसकी शिकायत सुनी और उसके अजाले के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। जबकि शहरियों ने सफाई बारे कामयाब हिकमत अमली अपनाने पर सोशल मीडिया और वीडियो पैगामात के जरिए कंपनी इंतजामिया को खराज तहसीन भी पेश किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों की दादरसी का सिलसिला तेज कर दिया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ने अपने दफ्तर के दरवाजे खोलकर शहरियों के मसाइल की सुनवाई की। इस मौका पर बुजुर्ग शहरियों के घरों पर कब्जों की शिकायत पर फौरी इंसाफ की फराहमी के अहकामात भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर वट्टू ने शहरियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके दफ्तर के दरवाजे हर खास व आम के लिए खुले हैं। तमाम जिले महकमों को आवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का टास्क दिया है, जबकि सरकारी इदारों पर आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए सख्त एहतसाब की पॉलिसी भी इख्तियार कर रखी है। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। यहाँ पर आपको बताएं कि कायम मकाम डायरेक्टर जनरल MDA और एडिशनल डायरेक्टर जनरल MDA अमजद शुएब खान तरीन का फातिमा जिना टाउन का विजिट फातिमा जिना टाउन के तरक्याती कामों और ब्यूटिफिकेशन वर्क का भी जायजा लिया। फातिमा जिना टाउन के स्टाफ और सिक्योरिटी अमले की हाजिरी चेक की। डायरेक्टर जनरल ने मौका पर मौजूद फातिमा जिना टाउन के रिहायशियों से मुलाकात की और उनके मसाइल और तजावीज़ भी सुनी और ऑफिसर्स को उनके हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। उन्होंने रिहायशियों को यकीन दहानी करवाई कि आपके तमाम तर जायज मसाइल बहुत जल्द हल कर दिए जाएंगे। फातिमा जिना टाउन की मरकजी जामिया मस्जिद और कमर्शियल मार्केट भी बहुत जल्द ऑपरेशनल कर दी जाएगी। फातिमा जिना टाउन के सेवरेज और वाटर सप्लाई के मसाइल को भी जल्द हल कर दिया जाएगा, जिसके लिए एक जामे प्लान भी तैयार किया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल ने डायरेक्टर इंजीनियरिंग राना वसीम को हिदायत जारी की कि ब्यूटिफिकेशन और ग्रीन बेल्ट में पौधे और ग्रास लगाने का काम तेज किया जाए। पौधों की बेहतर देखभाल के लिए मुसलसल निगरानी भी की जाए और वक्त पर आबियारी की जाए। रिहायशियों और कॉलोनी की तनसीबात को महफूज रखने के लिए सिक्योरिटी की मुसलसल पेट्रोलिंग को भी यकीनी बनाया जाए। कॉलोनी के मेन गेट्स को खूबसूरत बनाया जाएगा। ग्रीन बेल्ट्स को आबाद करके पौधों की काट छांट की जाए। एंट्री गेट्स की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल करके खूबसूरत बनाया जाए। डायरेक्टर जनरल MDA ने डायरेक्टर इन्फोर्समेंट ख्वाजा वकास को हिदायत जारी की कि कॉलोनी के मेन गेट्स और कॉलोनी के अंदर तजावुजात को खत्म करवाया जाए और कॉलोनी की मुसलसल निगरानी के लिए टीम भी तश्कील दी जाए। यहाँ पर कुछ इलाकाई खबरें भी शामिल करते हैं और आपको बताएं कि जुड़ से खबर है, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी घेप एजाज अब्दुल करीम की जानिब से मुल्क के चौथे सुतून सहाफत पर वार नेशनल प्रेस क्लब जंट को सील कर दिया गया है। जी हां, इंतजामिया को दी गई दरखास्त पर अमल दरामद के बगैर सरकारी तौर पर नोटिस दिए बगैर बोगस कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग को सील कर दिया गया था, जबकि अदालत में केस ज़ेर समाअत है। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी घेप एजाज अब्दुल करीम की इस कार्रवाई और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर नेशनल प्रेस क्लब जंट की सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से भरपूर एहतजाज भी जारी है। मुल्क भर की सहाफ़ती तंजीमों और अवामी और समाजी हलकों की जानिब से इसकी भरपूर मजम्मत भी की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब जंट की सहाफ़ी बिरादरी जब इजलास के लिए पहुंचे तो क्लब के ताले पर सील लगी हुई देखी, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से बगैर नोटिस और बगैर इत्तला किए नेशनल प्रेस क्लब की बिल्डिंग को सील करना समझ से बालातर है। नेशनल प्रेस क्लब जंट की सहाफ़ी बिरादरी ने भरपूर एहतजाज करते हुए
हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर अटक समेत अरबाब इख्तियार से भरपूर मुतालबा किया है कि फिल फॉर नेशनल प्रेस क्लब की बिल्डिंग को सील करने वालों और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वालों और सहाफत जैसे मुकद्दस शोबे पर वार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई फिल फौर अमल में लाई जाए। कोट अदू निजी कॉलेज की तालिबा ज़ैनब नूर ने पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर के इम्तिहानात में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। इस मौके पर वालिदैन और शहर के मुअस्सिस लोगों की जानिब से इदारे के सरबराह तसद्दुक हुसैन और दीगर साथिया को मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है। वालिदैन ने प्रिंसिपल तसद्दुक हुसैन को फूलों के हार पहनाए और उनके इदारे के लिए की गई काविशों को भी सराहा। इस मौके पर प्रिंसिपल तसद्दुक हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे की तालिबात ने पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल करके असातिज़ा और वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। खबर है जहानिया से, जहां पर थाना जहानिया पुलिस की खतरनाक डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राहसनी और कत्ल की वारदातें करने वाला बैनुल-असलाई खतरनाक डकैत गैंग का सरगना नदीम अपने साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, थाना जहानिया पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए डकैत गैंग को गिरफ्तार किया। डकैत गैंग का तहसील जहानिया में दर्जन से ज्यादा वारदातों का एतराफ। डकैत गैंग के सरगना नदीम ने अपने साथी मोहम्मद अली समेत गिरफ्तार चंद रोज कबल शेख बदीन होटल, परवेज वाला सुबहान होटल पर असलम को फायर मारकर जख्मी और अजीजुर रहमान को कत्ल कर दिया। डीपीओ जलील इमरान गजाली ने जहानिया पुलिस और सीआईए टीम को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद भी पेश की। खबर शामिल करते लाड़काना से, जहां पर निसार अली बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के चांदका अस्पताल में सांप के डसने से खातून परिसा इमरानी की हलाकत का वाकया। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टू के रहनुमा इनायत हुसैन इमरानी ने गफलत बरतने वाले डॉक्टरों और अमले के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि अगर 2 घंटे की ताखीर हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो पूरा लाड़काना बंद कर दिया जाएगा, शदीद एहतजाज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी एमएस चांदका अस्पताल, डॉक्टर गुलजार, लाड़काना इंतजामिया और महकमा सेहत सिंध पर आयद होगी। चांदका अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स की गफलत और अमले की नाअहली की वजह से खातून परिसा इमरानी की मौत वाक़ई हुई है। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने और कानूनी कार्रवाई न होने के खिलाफ जाम बहक खातून के लवाहिकीन ने चांदका अस्पताल के सामने धरना दे दिया, जबकि एहतजाज के दौरान मुश्तल मुजाहिरीन ने अस्पताल में तोड़ फोड़ करने के बाद एमएस ऑफिस का घेराव करके दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होकर दफातर में तोड़ फोड़ कर दी। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस और रेंजर्स को तलब करके मुश्तल मुजाहिरीन से एमएस और दीगर अमले को बचा लिया और बाद में एसएसपी चौक लाड़काना पर एहतजाजी कैंप कायम करके खातून की नाश एम्बुलेंस में रखकर धरना दे दिया। खबर है खानेवाल से, जहां पर खानेवाल में हल्का पीपी 209 के जिमनी इलेक्शन का सियासी पारा हाई होने लगा। खानेवाल के नवाही गांव 4710 आर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फैसल अकरम खान की वोट स्पोर्ट में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कॉर्नर मीटिंग में खुसूसी शिरकत खानजादा अब्दुल रज़ाक खान न्यासी ने की है। आपको अपडेट भी कर रहे हैं। पीटीआई के उम्मीदवार फैसल अकरम न्यासी का कॉर्नर में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। राना इरशादुल हक, राना खादिम हुसैन, डिवीजनल सदर लेबर विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल किया। कॉर्नर मीटिंग में 4710 आर और करीबी चक के लोगों ने भी शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फैसल अकरम खान न्यासी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के डिविजनल सदर लेबर विंग राना खादिम हुसैन ने कहा कि फैसल अकरम न्यासी पंजाब हुकूमत का इत्तेहादी होने की वजह से काफ के हल्के में मौजूद वोटर की हिमायत और सपोर्ट को मुमकिन बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को कामयाबी के ज़ीने पर चढ़ाया जाएगा। खबर है गढ़ महाराजा से, जहां पर स्मोक धान की बाकियात को आग लगाना गैर कानूनी अमल है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद पुरसियाल, नियास अहमद मुगल, सीईओ म्यूनसिपल कमेटी इमरान न्यासी, ज़राअत ऑफिसर आबिद शाह ने रैली निकाली और लोगों को आगाही भी फराहम की। फसलों की बाकियात को आग लगाना एक संगीन जुर्म है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदा मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, क्या तफसीलात है इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ अहमदपुर सियाल गढ़ महाराजा में। यहाँ पर स्मोक के हवाले से रैली निकाली गई। हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल नियाज अहमद मुगल साहब। सर, आपने आज यहाँ पर रैली निकाली के फसलों की जो बाकियात है उसको आग लगाई जाती है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा ही सख्त एक्शन लिया है कि फ़सलों की जो बाकियात हैं उनको आग ना लगाई जाए और इसके अलावा जो भट्ठा जात हैं वहाँ पे भी जो काला धुआं अगर छोड़ते हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन किया जाए, कार्रवाई की जाए। तो इस हवाले से ये आज एक आगाही वॉक की गई है
اس میں ہمارے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ہیں عابد شاہ صاحب بھی ہیں اور ہمارے باقی فیلڈ کا جو عملہ ہے وہ بھی ساتھ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پمفلٹ بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں جس میں یہ ساری معلومات دی گئی ہیں کہ اگر آپ ان کی باقیات کو آگ لگائیں گے تو آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے, آپ کو بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, اور اسی طرح جو بٹھا جات ہیں اگر وہ کالا دھواں چھوڑیں گے تو ان کو بھی بند کیا جا سکتا ہے اور گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. جی بالکل, فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. اسسٹنٹ کمشنر سیال نیاز احمد مغل نے گاڑ مراجہ چوک سے ریلی نکالی اور لوگوں کو آگاہی بھی فراہم کی کہ فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگائی جائے. جی سلیم, آپ کا بہت شکریہ تفصیل اپڈیٹ کرنے کے لیے. محکمہ تعلیم پنجاب کی ناقص پالیسیوں کے باعث 12 سال کی عمر کا طالب علم نہم کا امتحان دینے کا اہل تصور نہیں کیا جا سکتا, جس کے باعث پاکستان بالخصوص پنجاب میں شرح خواندگی میں خاطر خواہ اضافہ ممکن نہیں ہو سکا. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ذہین طلباء کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے بے شمار مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. 12 سال کی عمر میں بیشتر بچوں کو تعلیم سے زیادہ کھیل کود میں دلچسپی ہوتی ہے اور اسکول میں بھی 6 یا 7ویں کلاس میں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, مگر دبئی سے تعلق رکھنے والے ایک 12 سالہ بچے کو یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا. آدم الرافع نامی بچے کو دبئی کی یونیورسٹی میں داخلہ ملا ہے. آدم الرافع یونیورسٹی میں میڈیا سے متعلق کورس کا حصہ بنا ہے اور وہ متحدہ عرب امارات میں یونیورسٹی میں داخل ہونے والا کم عمر ترین فرد بھی بن گیا ہے. ناظرین, ناشتے میں متعدد افراد انڈا کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ صحت بالخصوص موٹاپے سے بچانے کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوتی ہے. یہ بات اسپین میں ہونے والے ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے. جنرل کلینکل نیوٹریشن میں شائع تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ روزانہ ایک انڈے کو کھانا جسمانی وزن کو بڑھنے سے روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. آپ بھی انڈا پکانے سے پہلے اسے دھونے کی غلطی تو نہیں کرتے. اس تحقیق میں 18 سے 30 سال کی عمر کے 355 افراد کو شامل کیا گیا تھا اور یہ دیکھا گیا کہ انڈا کھانے سے ان کے جسمانی وزن پر کیا اثرات مرتب ہوئے. نتائج سے معلوم ہوا کہ جو افراد ہفتے میں کم از کم 5 انڈے کھاتے ہیں ان کا جسمانی وزن دیگر کے مقابلے میں نمایاں حد تک کم ہے. ان کے جسم میں چربی کی مقدار بھی کم ہوتی ہے. تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو افراد انڈے کھانا پسند نہیں کرتے ان کی کمر اور پیٹ پھیلنے کا بھی امکان دیگر کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. تحقیق میں شامل افراد سے غذائی عادات کے حوالے سے سوال نامے بھی بھروائے گئے تھے, جس سے محققین کو یہ جاننے میں مدد ملی کہ انڈوں میں موجود پروٹین جسمانی وزن کو کم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. محققین نے بتایا کہ انڈوں میں پروٹین کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے. خبر ہے معاشی میدان سے, جہاں پر اسحاق ڈار کی بطور وفاقی وزیر حلف برداری نے امریکی ڈالر کے پر مزید قطر دیے ہیں. انٹرمک میں ایک موقع پر ڈالر مزید $2.41 نیچے آ کر $231.50 کا ہو گیا, جبکہ کاروباری روز کے اختتام پر امریکی ڈالر 70 پیسے کی کمی کے بعد $232.12 پر بند ہوا. 4 دن میں ڈالر $8 سے زیادہ سستا ہو چکا ہے. پاکستان قرضوں کے بوجھ میں 1050 ارب روپے کی کمی بھی واقع ہو چکی ہے. وینس نیوز کا بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.venusnews.tv. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ہماری موبائل اپلیکیشن وینس ٹی وی کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے وینس نیوز.